और इन सबसे प्रथम सदस्य है जिसका फिर कल बाहर आई आत्मा। तो ये हेलोजन समूह आ रहा आसान। नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस तरह अपने बात कर चुके थे कि अपने धीरे धीरे सभी क्लासें कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आज आपके सामने नेहरा स्टडी हब में साइंस के जो टीचर हैं आपके सामने रूबरू करेंगे। तो आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गौड़, एमएससी फिजिक्स बीएड। नेहरा स्टडी हब में आप सब बच्चों का स्वागत है। इसमें अपने साइंस के हर टॉपिक पर बात करेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। जो भी कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो बैंक में हो, सभी आपको क्वेश्चन वाइज, स्टडी मटेरियल, ट्रिक वाइज आपको करवाए जाएंगे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको याद करने का तरीका भी यहाँ पर बताया जाएगा आपको। तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। आपने याद कैसे रखना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो आपने पीरियडिक टेबल तो पढ़ी होगी, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में पहले मैं 1 से लेकर 10 तक के जितने आवर्त सारणी में एलिमेंट आते हैं वो मैं लिखूंगा क्रम वाइज। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड है लिथियम, फोर्थ है बेरिलियम, फिफ्थ है बोरॉन, 6 पर कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पे आएगा ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और लास्ट नियोन। ये 10 तक मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इन 10 से जो भी कंपटीशन में पूछा जाता है सारी रिलेटेड चीज आपको बताई जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आपको याद रखने हैं 10 तक। और इस 10 के बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी इनके पास एलिमेंटों का यूज है, सब बता दिया जाएगा आपको। केवल आपको ये 10 याद करने। तो सबसे पहले चलते हैं अपने हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक है 1, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 क्यों कहा गया? 1 इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको हीलियम को 2 क्यों कहा गया? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। इसमें लिथियम को 3 क्यों? जितने जिसका परमाणु क्रमांक है उतने ही उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का आपने जो यौगिक जो सबसे ज्यादा अपने से देखा जाता है वो होता है H2O। H2O सभी जानते हैं क्या होता है? H2O मैंने जल। जल कैसा होता है जी? जल होता है उदासीन, ठीक है, क्योंकि इसमें H के साथ OH भी होता है, HOH। उसके बाद आता है हाइड्रोजन H से बना हुआ HCl। उसके बाद आता है HNO3, फिर आएगा H2SO4। इट मीन्स H+ आयन जो भी वस्तुएं देती हैं वो सारी क्या होती हैं? अम्ल होती हैं। यानी जहां पर भी आप H देख लो इसका मतलब क्या है? अम्ल है। तो हमने अम्ल के बारे में सीख लिया। अम्ल क्या है? जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जो भी जलीय विलयन में H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। अब हमसे कंपटीशन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कंपटीशन में पूछा जाएगा, 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा अम्ल की पहचान कीजिए। तो आप ये देखोगे जो H+ आयन देंगे वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। अब इसमें ये सारे के सारे कैसे अम्ल है? परबल अम्ल है। देखो जी, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है पहले का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरे का देखो जैसे कि नाम से नाइट्रिक अम्ल। और तीसरे का है
सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान देना, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। इसको आपने मार्केट में जाते भी हैं तो इसको बोलते हैं नमक का तेजाब। क्यों? नमक क्या होता है? NaCl, तो ये कहलाएगा नमक का तेजाब। और H2SO4 ये कहलाएगा सल्फर का तेजाब। तो ये सल्फर का तेजाब नमक के तेजाब से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए ये आपको मार्केट में विदाउट आईडी नहीं मिलता है। दोनों ही तेजाब है। पूछा जाता है सल्फर का तेजाब का सूत्र क्या है? H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं अपने? सल्फ्यूरिक अम्ल। नमक का तेजाब HCl। तो हमने यहां पर क्या बात सीखी कि हाइड्रोजन जो H+ आयन देते हैं, यानी कि पूरे उसमें जो कंपटीशन में पूछा जाता है हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड कितने? एक तो H2O है जो कि उदासीन है, HCl, HNO3, H2SO4। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि और भी चीजें होती हैं सर, जैसे हो गया CH3COH, ये भी क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, लेकिन इसमें H कहां लगा हुआ है? पीछे लगा हुआ है। तो ये कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो कि किसमें पाया जाता है? सिरके में। सिरका। अब अम्लों की एक खासियत और हो गई कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका मतलब ये सारे अम्ल कैसे हैं? स्वाद में क्या हैं? खट्टे। एक हाइड्रोजन से एक और यौगिक बनता है अपने H2S। H2S इसे बोलते हैं दम गोटू गैस। यानी कि केवल हमें हाइड्रोजन से 5 यौगिक करने हैं जो हर कंपटीशन में पूछे जाएंगे। एक तो जी HCl, HNO3, H2SO4, हाँ जी CH3COH एसिटिक अम्ल, जो कि किसमें 10% सिरके को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और H2S जो कि दम घोटू गैस है, लैब में बनाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि गैस है, बदबू सी आती है बहुत। तो ठीक है, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तो हो गए इसके यौगिक। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं हीलियम पर। हीलियम है सबसे हल्की गैस। हल्की गैसों में कौन सी गैस? हीलियम। आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड ने सवनपत्र प्रयोग किया था, यानी सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। वो कण कौन थे? वो हीलियम कण ही थे, अल्फा कण। बहुत ज्यादा कंपटीशनों में पूछा गया है कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम कण ही क्या है? अल्फा कण है। द्विआयनित जो कण होते हैं जिनकी रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर बौछार की, वो थे हीलियम। अब मैंने हीलियम के बारे में एक बात बताई कि हीलियम क्या है? हल्की गैस होती है। तो हल्की गैस आपने देखा वो गुब्बारा होता है, गुब्बारे को आप हवा में छोड़ते हैं और वो हवा में उड़ जाता है। तो हवा में उड़ जाने का कारण क्या है? आप जब अपने मुंह से गुब्बारा भरते हैं वो तो नहीं उड़ता हवा में, क्योंकि हम जो मुंह से क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भारी होती है हवा से, इसलिए वो गुब्बारा हमारा उड़ता नहीं है। लेकिन जब उसको हीलियम गैस से जो भरा गुब्बारा वो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, एक हीलियम के जो संयोजकता कक्ष है वो क्या है? पूरा होता है। इसलिए किस प्रकार की गैस है? अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करती। हीलियम और ये नियोन जब किसी से क्रिया ही नहीं करेंगे तो यौगिक कैसे बनाएंगे? तो इसलिए इनके यौगिक नहीं होते। ठीक है, केवल यौगिक वही बना सकते हैं जिनका एक क्या हो? जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का जो कक्ष है पूर्णतः भरा ना हो।
तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका s कक्षक पूर्णतः भरा होता है। नियोन का भी ऐसे ही है, s और p दोनों भरे होते हैं, ठीक है, 2 s कक्षक में और 8 p में। अब चलते हैं बात थर्ड पॉइंट पे, चलते हैं हम लिथियम पे। हाँ जी, लिथियम के बारे में देखो ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है, बेरिलियम भी गैस है, बोरोन भी गैस है, कार्बन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है और नियोन भी गैस है। तो इसमें ये एक ऐसा है अपवाद जो कि क्या है, धातु है। तो ये धातु कैसी होगी, मुलायम धातु होगी। तो कंपटीशन में क्या क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, अवयव है, जिसे या परमाणु है जिसे क्या चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वो क्या होगा, लिथियम। लिथियम को क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि सारे क्या है, गैस है। तो ये क्या होता है, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आ जाते हैं जी बेरिलियम पर, बोरोन पर। इस पर बहुत कम यौगिक बनाते हैं बेरिलियम बोरोन, इसलिए हमारे सिलेबस में या कंपटीशन में कभी इससे रिगार्डिंग पूछा नहीं जाता। अब चलते हैं किस पर, कार्बन पर। ध्यान रखना है आपने कार्बन का। कार्बन सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो कार्बन है। कार्बन क्यों है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, यानी 4 अवयवों से ये यौगिक बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 अवयवों के साथ ही क्या कर सकता है, अपनी संयोजकता को जोड़ सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि एक कार्बन पर अलग से एक बुक बनती है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। अकेले जितने एलिमेंट हैं, जितने सारे, अकेला कार्बन उनसे ज्यादा यौगिक बनाता है, 10 लाख से अधिक यौगिक है। किससे, अकेले कार्बन से। सबसे पहले अपने ही ले लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इंपोर्टेंट में इसमें CO, ठीक है, CO कार्बन मोनो ऑक्साइड। आपको बता दूं, जो वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें सबसे खतरनाक ये गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लोगों का था CO2, CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ओजोन परत को नुकसान करने में सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है। फिर आती है जी इसी बेस में होती है CO2। इनका नामकरण कैसे होता है, देखो यहां ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। 1 है तो क्या लगेगा, मोनो। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। इनकी भी एक काउंटिंग रहती है। तो ये है कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हीटर है, कि हीटर लगा के रात को सोए थे, अंगीठी लगा के सोए थे और दम घुटने से क्या हो गई, मौत हो गई। तो उसके लिए कौन सी गैस होता था ये जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मीठी, ये मीठी होती है, इसमें धुआं नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या खासियत है, इसमें धुआं नहीं होता। जो आप ये धुआं देखते हो वो कौन सी होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड, जिसको आप धुआं बोलते हो। अब आ जाते हैं जी कार्बन पर CH4। जिसे अपने बोलते हैं मैथेन। मैथेन पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने जा रहा है कि जो गाय के गोबर में कौन सी गैस होती है, गाय के गोबर में मैथेन गैस होती है, जिसके लिए उससे बायोगैस बनाई जाती है। तो गाय के गोबर में कौन सी गैस होगी, मीथेन गैस। अगर मीथेन गैस नहीं होगी
तो जो बायोगैस है वो ज्वलनशील नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी गैस है? मैथेन। बनाते जाइए। मैंने बोला इस पर कितने यौगिक हैं? 10 लाख यौगिक। लेकिन जो अपने इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूं। इसे मैथेन गैस पूछा जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जो अपने एलपीजी गैस में होती है? वो होती है C4H10 ब्यूटेन। ठीक है, अगर इसके साथ OH लगा दें, क्योंकि कार्बन ऐसे बनता है C, ये इसकी कितनी संयोजकता पूरी हो गई? 4। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन जोड़ लिए। अगर हम हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसके साथ कुछ भी डाल दो, तो ये कौन सा बन गया? अल्कोहल समूह बन गया। अभी जो सैनिटाइजर बन रहा है वो किसका बन रहा है? इसी समूह का बन रहा है। क्या नाम है इसका? CH3OH या C2, इसका नाम बता दूं मैं आपको, इसका नाम है मैथेनॉल। ये तो हटाना पड़ेगा फिर। दोबारा देखिए आप, CH3OH मैथेनॉल, इसको बोलते हैं जहरीली शराब। कोई पूछ ले जहरीली शराब का क्या फॉर्मूला है? आजकल कंपटीशन में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्या है? CH3OH। जैसे बोलते हैं हथकड़ में, हथकड़ बनाते वक्त ये जो शराब होती है ये बन जाती है, और जो कि या तो अंधा कर देती है या मौत का कारण बनती है। तो क्या है? वो मैथेनॉल है। सैनिटाइजर में यूज की जा रही है आजकल, तो ये यूज की जाती है CH3OH या C2H5OH। क्योंकि जो बढ़िया शराब है वो कहां से स्टार्ट होगी? CO4H9OH, यानी कि ब्यूटेन से। ब्यूट में होता है सुंदर, तो सुंदरता यहीं से स्टार्ट होगी, यहां से बनती है अच्छी अल्कोहल, फिर उसके रेट उसी हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। सातवें पे आगे अपने नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा नाइट्रो ऑक्साइड। एक कहते हैं एक ऐसी गैस होती है जो हंसाती है, हंसाने वाली गैस, हंसोट गैस बोलते हैं इसको। कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है? ये नाक में जाने के बाद खुजली करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हास्य गैस। ठीक है, हास्य गैस बोला जाता है। एक नाइट्रोजन से बनता है NH3। NH3 कौन सी? अमोनिया गैस। अगर इस NH3 से आगे एक यौगिक बनाए तो NH4H, ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये क्या हो गया? OH लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्षार। यानी इट मीन्स क्षार क्या होते हैं? जो हमें OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जो जहां पर भी आप OH लिखा देखें वो क्षार है, जहां पर भी आप H+ लिखा देखें इसका मतलब वो अम्ल है। क्षार जिनकी pH स्केल का मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है, अम्ल का 7 से कम होता है। pH का मान 7 से अगर कम है तो क्या कहलाएगा? वो अम्ल। ठीक है, क्या देगा? H+ आयन देगा। अगर pH का मान 7 से क्या है? ज्यादा है, तो क्या कहलाएगा? वो क्षार। कुल कितना स्केल होता है? 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है, 0 से लेकर 14 तक। अब जिसका 7 होगा
इसका मतलब वो क्या होगा, उदासीन, जैसे कि जल। अब हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारा रक्त, जो कंपटीशन का क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति कैसी, तो रक्त हमारा कैसे प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति की क्या विशेषता होती है, कड़वे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। तो इसका मतलब 7 से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा क्षार नहीं है, 7.4 के आसपास है। ठीक है, तो हमारी रक्त की प्रकृति दोबारा याद रखें, क्षारीय प्रकृति है। ठीक है, हाँ जी, ऑक्सीजन जो कि हमारी क्या है, प्राण वायु। ऑक्सीजन क्या है, प्राण वायु बोलते हैं जिसको अपने। तो ऑक्सीजन की देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस पूरी प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, 21%। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत है, लगभग 21% है। और 78% कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। अभी हमने ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन ही किया था। ठीक है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, बल्ब में भरी होती है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। या कोई अक्रिय गैस भरेंगे जो कि क्या है, ऑक्सीजन से क्या ना करे, क्रिया ना करे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप सबसे कि जब हमारे वायुमंडल में 78% तो नाइट्रोजन है और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। 78% कितना है, नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन। तो फिर हम अपने सांस लेते वक्त हम नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि जो और नाइट्रोजन है वो क्या है, खतरनाक है, तो हमारी सांस में जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन क्या है, सबसे भारी गैस है। तो मात्रा में वायुमंडल में कम होते हुए भी ऑक्सीजन क्या रहती है, नीचे रहती है। और ऑक्सीजन हल्की होने के कारण कहां रहती है, नाइट्रोजन ऊपर रहती है। ऑक्सीजन नीचे और नाइट्रोजन ऊपर। ठीक है, लेकिन हमारे वायुमंडल में कितनी है ऑक्सीजन, 21%, और नाइट्रोजन कितनी है, 78%। 1% अन्य गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन। ओके, हाँ जी, ऑक्सीजन से एक गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस तो है O2। अब करते हैं O3, ओजोन गैस। हाँ जी, ओजोन गैस जो ओजोन परत पर पाई जाती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत पर कौन सी गैस पाई जाती है जिसके कारण उसका नाम ओजोन है, ओजोन गैस। ओजोन गैस की लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, पतली हो रही है। पतली कहते हैं ना, ओजोन क्या हो गया, ओजोन परत में छेद हो गया, और छेद नहीं हुआ, ओजोन परत क्या हो रही है, पतली हो रही है। क्योंकि वायुमंडल के अंदर जैसे जैसे वायु प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण होने के कारण वो गैस क्या हो रही है कि उसकी परत पतली होती जा रही है। तो उसमें कौन सी गैस है जो धरती पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, खतरनाक पराबैंगनी किरणों को आने से धरती पर रोकती है। कौन सी परत है, वो है अल्ट्रावायलेट बोलते हैं जिनको अपने।
यूवी, तो उनको पराबैंगनी किरणों को आने पे कौन रोकती है? ओजोन परत। और ओजोन परत में कौन सी गैस है? ओजोन गैस। ओजोन गैस का मतलब O3, ठीक है। आपने देखा होगा पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमारा सांस चढ़ जाता है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि वहां पर ओजोन गैस की क्या है? अधिकता है, ठीक है। पहाड़ी इलाकों पर ओजोन गैस अधिक पाई जाती है, ऑक्सीजन धीरे धीरे ऑक्सीजन में कमी आती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? सांस उखड़ने लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑक्सीजन से आगे फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। इसलिए ये बहुत जल्दी किसी से भी क्रिया कर लेता है, इसलिए ये क्या है? हमें कभी मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। ये कैसी अवस्था में मिलता है? संयुक्त अवस्था में मिलेगी। गैस ये मुक्त रूप से नहीं मिलेगी हमारे को, कि यानी किसी ना किसी की यौगिक के साथ मिक्स होकर ही मिलेगी। तो फ्लोरीन के बारे में जो ये क्या है? हैलोजन समूह का पहला प्रथम सदस्य है, हैलोजन परिवार का, यानी 17वें वर्ग समूह का। अगर हम आवर्त सारणी में जाएंगे 17 का मतलब खतरा, ये याद रखने का तरीका है। 17वें वर्ग समूह में 17 मतलब खतरा। तो ये जो गैस है, इससे जितनी भी हैलोजन समूह है, FCl, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी रहती हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है, फिल, कल, बाहर, आई, आत्मा। आपने ऐसे याद रखना है। हैलोजन समूह को फ्लोरीन सबसे प्रथम सदस्य है जिसका, फिर कल, बाहर, आई, आत्मा। तो ये हैलोजन समूह आसानी से किसी के साथ भी क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी क्या ऋणी है? विद्युत ऋणी, नेगेटिव है। ओके, अब अपने बात चलते हैं सबसे 10वें नंबर पर, नियोन। नियोन कैसी अक्रिय गैस है? इनको बोल देते हैं नोबल गैस समूह, पूर्ण बड़े संयोजकता कोष, शून्य वर्ग समूह। वैसे इसका 18वां नंबर है, 18वां वर्ग समूह। तो इतने सारे नाम हैं इनके, ठीक है। तो ये जो गैस होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैसी हैं? ये किसी के साथ क्रिया ही नहीं करते, तो क्रिया ही नहीं करेंगे तो क्या नहीं बनाएंगे? यौगिक नहीं बनाएंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये जो टॉपिक है थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है, तो आप जरूर अपने जो भी आपके व्यूज हैं वो जरूर बताएं नीचे कमेंट के अंदर। नेहरा स्टडी हब पर कल फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।